हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। आज चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है। 2 क्लास मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि कैसे सीआई कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कैसे निकालते हैं और सीआईएसआई का अंतर कैसे निकालते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। आप पीछे जा कर के देख लेंगे तो आगे समझ में आएगी। नहीं तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, कोशिश तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन पीछे जा कर के देखेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं जो भी बताया हूँ इसमें सारे एक नियम पर पूरे चैप्टर बनेंगे। जितने भी एक ही ट्रिक है पूरे चैप्टर उसी पर बनेंगे। आपको कहीं दूसरे ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब जगह 2-4 नियम बताएंगे, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम जो बता रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक पर पूरे चैप्टर बनेगा। आपको ट्रिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ याद करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन कि कैसे हम एक नियम पर बनाते हैं। पीछे 2 क्लास मैं और पढ़ा चुका हूँ, उसे जा कर के ज़रूर देखें। पूरा जो सीआईएसआई जो निकलता है और मिश्रधन जो निकलता है, इस पर पूरा दम आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर पूरा निकल जाएगा, इसी पर पूरा निकल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक एक करके आए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि मूलधन दिया हुआ है 8,000, आर 5%, टाइम दिया हुआ है 3 साल, तो इसका सीआई निकालिए। तो 5% 3 साल का, 5% और 3 साल का सीआई हम कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ये 5% है, 5% 3 साल। तो मैं पीछे बताया था, एक बार और मैं बता देता हूँ कि 3 साल है तो 3 स्टेप तक जाएंगे। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक आएंगे। पहला स्टेप में आर के पावर टी करेंगे, दूसरा स्टेप में टी गुने आर के पावर टी माइनस 1 करेंगे, तीसरा स्टेप में टी इंटू आर के पावर टी माइनस 2 करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। मूलधन 8,000 रुपया दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या, सीआई। देखिए, हमें निकालना है सीआई, सीआई निकालना है। मूलधन दिया हुआ है हमारा 8,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। अब मूलधन हम मानने के लिए क्या बोले थे, 1। यहाँ देखिए, मूलधन हमेशा 1 मानते हैं। मिश्रधन हो गया 1 + सीआई, और चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तब मूलधन बटे मूलधन, मूलधन 1 तब 8,000, तब मूलधन 1। अब गुना करना है सीआई। तो सीआई निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 साल तो 3 स्टेप तक जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या, 5 के पावर आर के पावर टी, तो 5 के पावर 3 होगा। तो 5 × 5 = 25, और वो गुने 5 125 होगा। 125 का हम 25 लिखेंगे और हासिल 1 रहेगा। ठीक है, हासिल 1 रहेगा, क्योंकि जब भी लिखना है तो 2 अंक इकाई अंक के तरफ से। ठीक है, और जितना साल बोला गया है उससे दुगने अंक के बाद आप दशमलव देंगे। ठीक है, अगर 3 साल बोला गया है तो 6 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 4 साल बोला गया है तो 4 अंक के बाद 8 अंक के बाद दशमलव देंगे। अगर 2 साल आपसे बोला गया है तो कितने साल हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे। जितना साल, कहने का मतलब जितना साल बोला गया है उससे दुगने अंक के बाद आप दशमलव दे सकते हैं। अब दूसरा स्टेप में है आर गुने टी के पावर, आर गुने टी के टी गुने आर के पावर टी माइनस 1। तो टी माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, टी में 1 जाएगा तो आ जाएगा पावर 2। तो 5 के पावर 2 5 × 5 = 25, और 3 75, और 1 76, बाकी 76 हो जाएगा, 1 काट दीजिए। अब इसमें तीसरा स्टेप में क्या है, टी इंटू आर के पावर टी माइनस 2। तो पावर हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा पावर, तो 5 के पावर 1, तो 5 और गुना 3, तो 5 × 3 = 15, 15 76 25। और इसमें क्या बोले थे, 6 अंक है, मतलब 3 साल है तो 6 अंक के बाद दशमलव डालिए। 6 अंक के बाद यहाँ दशमलव हम डाल दिए, जी हाँ, दशमलव डाल देते हैं 6 अंक के बाद। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करिए तो कितना आएगा। अब ये पॉइंट अगर यहाँ से हटेगा, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और ये 3 0 हटता है तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ 7 अंक, 7 के बाद जाएगा।
पॉइंट वहीं जाएगा। अब इसको गुना कर दिए, गुना करने पर आपको आ जाएगा 1261। गुना कर लिए, 8 5 40 के शून्य बाकी 4, 8 दूना 16 4 20 के शून्य बाकी 2, और 8 6 48 2 50 के शून्य बाकी 5, 7 8 7 56 5 61, 61 के 1 बाकी 6, 61 के 1 हो गया ना जी, इतना तो 0 है, 61 के 6 बाकी 1, और कितना हो गया 8 5 40 और 1 42 के 2 बाकी 4, और 8 और 4 12, डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको 0 को हटा दीजिए, तो हमारा आंसर ये आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64,000 रुपये को 5% के दर से 3 साल का अमाउंट निकालिए। अभी देखिए, अभी मैं क्या निकाला था CI, अब इसमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हमें मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है कितना, 64,000 रुपये हमारा मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन मानेंगे क्या, 1 मानते हैं मूलधन, मूलधन 64,000, तो मूलधन 1, और निकालना क्या हमें अमाउंट, तो अमाउंट निकालना है तो क्या क्या है 1 + CI, तो CI निकाले। तो ये पिछले में 5% 3 साल का निकाले तो क्या आया था 15 76 25 आया था, 15 76 25, और क्या इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट आ गया। अब इसको काटिए, इसको काटिएगा 3 0, तब ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। अब गुना कीजिए, अब गुना कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा आपको 74,088। गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर 74,088 आ जाएगा। अब आपका देखिए, मूलधन दिया हुआ है 500, दर दिया हुआ है 10%, 3 साल का। CISI का अंतर निकालिए। ठीक है, अब CISI का अंतर निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या बताए थे, जब CISI का अंतर निकालने के लिए बोलेगा तो जितना साल के लिए अंतर निकालने के लिए बोलेगा उससे 1 स्टेप कम रहेंगे। तो हमारा कहना ये है कि अगर 3 साल का बोल रहा है तो स्टेप कितना तक, 2 ही स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ से हमें निकालना है CI - SI। दिया हुआ है मूलधन, मूलधन 500 रुपया, तो मूलधन बटे मूलधन, जो दिया हुआ रहता है उसको बटा करते हैं, मूलधन बटे मूलधन, मूलधन दिया हुआ तो मूलधन बटे मूलधन। निकालना CISI का अंतर, CISI का अंतर निकालना तो हमें क्या 3 साल 2 स्टेप तो जाएंगे। पहला स्टेप क्या होता है R के पावर T, तो R के पावर T कहने का मतलब 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 10 दाएँ की 100 दाएँ की 1000, 1000 को क्या लिखेंगे 00, जब भी लिखना है 2 अंक और बाकी 10 हासिल रह जाएगा। ठीक है, जब भी लिखना है 2 अंक इकाई अंक के तरफ से। दूसरा स्टेप में क्या होता है T गुने R के पावर T - 1, मतलब 3 गुने 10 के पावर 3 - 1, तो 10 के पावर 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 10 के स्क्वायर करेंगे कितना 100 आएगा, और 3 से गुना करेंगे 300, और ये 10 बाकी जोड़ेंगे तो 310, तो 310 में 3 अंक है तो 10 लिखेंगे, बाकी 3 रह जाएगा। सही है। अब क्या है कि हमें CISI का अंतर निकालना है, तो 3 साल था तो 2 स्टेप तक तो काम कर दिए, अब आगे हमको बढ़ना नहीं है। तब क्या ये जो 3 लिखे थे तो इसको यहीं से सीधा डायरेक्ट 310 लिखिए। अब इसे हमको तो 6 अंक पूरा करना है, 6 अंक पूरा करना है, तो 6 अंक कैसे पूरा करेंगे, अब यहाँ पे 0 डाल दीजिए, 6 अंक पूरा हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट दीजिए। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, पॉइंट के बाद इस 0 का कोई वैल्यू रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 0 कटेगा तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट जाएगा, यानी 3.1। 31 को 5 से गुना कर पा रहे होंगे आप, तो 31 × 5 = 155 होता है, तो 155 यानी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 15 रुपया 50 पैसा CISI का अंतर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाउंट, ये देखिए ये जो आपका P लिखा हुआ है ना, P नहीं है, ये अमाउंट दिया हुआ है जी, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट है 17,576 और दर दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ 3 साल, तो इसका हमको क्या निकालना है मूलधन। तब मूलधन कैसे निकालेंगे, चलिए आइए मैं बताता हूँ। अब यहाँ से P निकालना है हमें, तो P बराबर दिया हुआ है हमारा क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन 17,576। अब मिश्रधन बटा मिश्रधन करेंगे तो 4% 3 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब उतना देखिए
बार बार नहीं बोलेंगे आर के पावर टी, ये सब नहीं, सीधा अब हम मैं गुना करके करूँगा, आप फार्मूला पर जा करके चेक करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपको भी इतना याद हो जाएगा कि आप अपने आप करने लगिएगा। तो 4 के पावर 3, 4 चौक 16, चौका 64 आ गया। अब 4 चौक 16 और तिया 48, 16 तिया 48, उसके बाद आ जाएगा 4 तिया 12, 12 48 आ जाएगा। 12 48 CI निकल गया। अब इसको एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया मिश्र धन। मतलब CI में एक जोड़ देंगे, मूलधन जोड़ देंगे, हमारा बन गया मिश्र धन। तो मिश्र धन बताया मिश्र धन। अब निकालना है हमको मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए यानी कि 1 से गुना। अब 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 6 अंक के बाद पॉइंट है, 6 जीरो यहाँ डालिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब इसी को सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इतना तो शॉर्ट है, आपका आंसर, बस इसको काटिए, आंसर आ जाएगा। अब कैसे काटिएगा, तो आप देखिए, पहले 8 से काटिए, 8 से कटेगा, 8 से कैसे कटेगा, तो 8 इकाई 8, 8 8 दूना 16, 8 पचे 40, 1000 कट गया। उसके बाद 3 जीरो डाल दीजिए, 3 जीरो डाल दिए। अब ये हो गया। 8 से इसको फिर काटिए, तो 14 8 बरियोतर से 112, 4 उतारिए कितने कटेगा, 0 48, 8 6 48, फिर 0 64 उतारिए, 0 आ जाएगा, फिर 8 8 64 कटेगा। फिर काटिए इसको, कटेगा कितना बार में कटेगा भाई, चलिए 8 से फिर काटिए, आपका आ जाएगा 8 का 8, 8 पचे 40, और 8 छः 48, और 25 चौका 100, हाँ 25 8 200, इतना बार में कट जाएगा, 15 625 में कट जाएगा। अब इसको काटिएगा आपको, तो काट पा रहे हो 8 से, तो 17 576 में कट जाएगा। ये 17 576 से 17 576 कट गया। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कितना, 15 625 रुपया। तो सब सेट रहता है, कटने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर कट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रधन दिया हुआ है 9261 रुपया और 5% के दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा। इसमें CI निकालना है। तो CI निकालना है तो देखिए CI बराबर होता है, मिश्रधन दिया हुआ है 9261, तो मिश्रधन बटे मिश्रधन, तो मिश्रधन हमारा 5% 3 साल का मिश्रधन क्या हुआ, अभी पीछे निकाल कर लाए थे ना 5% 3 साल का मिश्रधन। चलिए इसमें लाए थे 15 76 25, इसमें लाए थे 15 76 25। अब इसको गुना कीजिए, ऐसे भी आता है 5 साल 3% का 15 76 25 आता है CI। अब इसमें हम एक ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, मिश्रधन हो जाएगा। अब मिश्रधन हो जाएगा, अब हमको निकालना है CI, तो CI से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 76 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, अब इसको काट रहे होंगे तब 25 से काटिएगा, तब एक कट जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 तिया 75 जीरो और 25 पचे 25 से, मतलब इतना बार में कट जाएगा। अब इसको काट पा रहे होंगे आप, तो आ जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 तिया 75 जीरो, 25 पचे 25 से, मतलब 5 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद इसको 5 से काट दीजिए, तो 12 पचे 60 और 3 63 और 30 चौक 35 और 5 इकाई 5 12 से 61 हो गया। और इसको भी 5 से काट दीजिए, तो 5 9 पचे 45 1 46 13 और 5 दूना 10 और 6 पचे 30 और 5 इकाई 5 92 61 से 92 61 कट गया। अब हमारा क्या बचा आंसर, 12 661 रुपया आंसर आ गया। तब ये बहुत आसानी से कट जाता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ज़रूर कटेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CI/SI का अंतर दिया हुआ है 1550 रुपया और 10% की दर से 3 साल का मूलधन निकालना है। मतलब हमें दिया हुआ है CI/SI का अंतर, अब 10% दिया हुआ है दर और 3 साल का समय दिया हुआ है, तो मूलधन क्या है। तो मूलधन निकालने के लिए तो हमें दिया है CI/SI का अंतर 15 रुपया 50 पैसा, तो CI/SI का अंतर ऊपर और नीचे भी CI/SI का अंतर होता है, तो 10% 3 साल का CI/SI का अंतर आएगा 10 दाई की 100,
शोध है कि 1000 के डबल जीरो, अब बाकी क्या करेंगे 10, और 10 दाएँ की 100 300, 310 आ जाएगा, 310 यहीं तक रहेंगे। अब एक जीरो डालेंगे, 6 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, जब इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं, काहे कचड़ा रखेंगे हम, इसको हम मिटा दिए। ठीक है, इतना पॉइंट कहने का मतलब 0.031 आया क्या हमारा मिस अथी ये CISI का अंतर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है मूलधन, तो मूलधन के लिए 1 से गुना करेंगे, ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट, तो वो दोनों को अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 3 अंक के बाद ऊपर 2 अंक के बाद, तब यहाँ से 1 जीरो और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब एक काटिए 31 को, इसको 1550 को काटिएगा तो 50 बार में कटेगा डायरेक्ट। अब 50 गुने 10 करेंगे तो कितना आ गया 500 रुपया आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 500 रुपया। तो इतना तो ईजी है। अब इससे शॉर्ट क्या होगा, चलिए आगे चलिए। है CISI का अंतर 161 रुपया दिया हुआ है, CISI का अंतर 61 रुपया दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 5% और टाइम 3 साल। तो हमें मिश्रधन निकालने के लिए बोला है। अब मिश्रधन निकालने के लिए बोला है तो अब इसे देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। अब वो देखिए 61 रुपया हमें दिया है, निकालना पहले ये देख लिए, निकालना हमें मिश्रधन, और दिया हुआ है 61 रुपया CISI का अंतर, तो नीचे CISI का अंतर लाएंगे ना, तो 5% 3 साल का CISI का अंतर आ जाएगा 0.007625 आ जाएगा। ठीक है, और गुना मिश्रधन से, तो मिश्रधन आ गया 1.157625। ठीक है, 157625। अब दोनों तो बराबर अंक के बाद दशमलव हो, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, हटा दिए। अब दोनों बराबर अंक के बाद था, दशमलव हटा दिए। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए तो कैसे कटेगा मैं बता दे रहा हूँ। 25 से काटिए, आपको डायरेक्ट कटेगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 और बच गया 15, 25 छक्का 150, 7 बच गया, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 1 और 2 उतारेंगे नहीं कटेगा, यहाँ पे 0 बैठा लिए तो 25 25 25 से 5 बार में कट गया। अब इसे काटिए, कितना बार में कटेगा 25 तिया 75 और 0 25 25 25 से। ठीक है, अब इसको 61 से काटिए, 61 कई बार में कटेगा, 61 को काट दिए ना, 5 बार में कटेगा डायरेक्ट 61 से। अब 5 से ऊपर काट दीजिए, कटेगा, लास्ट में 5 है तो कटेगा, 9 पचे 45 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 9 पचे 45, 5 दूना 10 और 6 दूना 12 और 6 पचे 30 और 5 इकाई 5, आ गया आपका आंसर 9261। डायरेक्ट आंसर आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जरूर कटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CI दिया हुआ है 168 रुपया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको 168 रुपया दे दिया। अब R दिया 10%, R दिया है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, हमें निकालना है क्या मूलधन। अब मूलधन निकालना है यानी P निकालना है, तो क्या जो दिया हुआ रहता है उसको बटा करते हैं, जिससे निकालना है उसको हम गुना करते हैं। तब दिया हुआ है क्या 168 रुपया दिया हुआ है, तो 168 रुपया CI दिया, तो CI दीजिए 10%, 2 साल का CI होता है 0.21 होगा, निकालिए। 10 दाएँ की 100 डबल जीरो, बाकी 1 रह जाएगा, 10 दाएँ की 100 दूना 10 दाएँ की 100 है, 10 के पावर 1 रह जाएगा, तो 10 दूना 20 और 1 21 और 2 4 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अब निकालना मूलधन, हम 1 से गुना करेंगे। अब इसको हटाएंगे तो डबल जीरो यहाँ जाएगा और डबल जीरो यहाँ चला गया हमारा, पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो यहाँ जाएगा, अब वहाँ चला गया। अब 61 से कटेगा, 8 बार में डायरेक्ट कटे जगह, 8 बार में डायरेक्ट कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 800 रुपया। डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ गया 800 रुपया। अब इससे शॉर्ट ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें। ठीक है, और इसी नियम पर पूरा चैप्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CI दिया हुआ 100 दी और दर दिया हुआ 4%, टाइम 2 साल दिया हुआ, तो अमाउंट निकालिए। इस बार मिश्रधन निकालने के लिए बोल दिया,
तो मिश्र धन हमें निकालना है। तो मिश्र धन देखिए, मिश्र धन निकालने के लिए हमें दिया हुआ है सी आई 102 रुपया। तो जो ऊपर रहता है वो नीचे, सी आई 102, तो 102 भी नहीं, 102 के लिए सी आई नीचे आएगा ना। तो 4% 2 साल का सी आई कितना होता है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी 08। अब यहाँ पॉइंट पड़ेगा, हमें निकालना क्या, अमाउंट निकालना। तो क्या करेंगे, सॉरी गुना वाला बड़ा चिन्ह दे दिए जी, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब निकालना है, तब इसका अमाउंट निकालने के लिए 1.0816। अब देखिए कैसे, सी आई तो नीचे निकाल रखे थे, सी आई इसको निकाल रखे थे। अब हमें करना क्या था, उसमें एक जोड़ना था, तो अमाउंट बन जाता। अब इसी को सॉल्यूशन कीजिए, आपको कटेगा। अब कितने से कटेगा आप डायरेक्ट देख लीजिए। आपको पॉइंट देखिए, पॉइंट दोनों सेम अंक के बाद है, 4 अंक के बाद नीचे भी, 4 अंक के बाद ऊपर भी, तब पॉइंट तो अपने आप उड़ गया। अब पॉइंट उड़ गया, तब इसको देखिए 102 को 8 बार गुना कीजिए तो 816 आएगा। तो यानी कि 8 बार में डायरेक्ट कट गया हमारा। 8 बार में कट गया तो 8 से इसको काट दीजिए ना, 10 है तो 8 है कहाँ, या 8 और 2 10, यानी 28 हो गया। तो 8 तिया 24, और 24 और 4 28, 8 पचे 40, और 8 दूनी 16। कहने का मतलब हमारा आ गया आंसर 1352 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। अब देखिए सी आई दिया हुआ है क्या, 416 रुपया। सी आई हमारा दे दिया 416 रुपया। अब दर दिया 8%, समय दिया 2 साल। अब निकालना क्या, सी आई एस आई का अंतर। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। इसे अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले सी आई निकालेंगे, एस आई निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे, उतना थोड़ी करने जाएंगे। हम डायरेक्ट करते हैं, निकालना हमें सी आई माइनस एस आई। तब देखिए सी आई दिया हुआ है हमारा कितना, 416 रुपया। सी आई नीचे आएगा, 8% 2 साल का सी आई कितना होता है, 8 64, 8 दूनी 16, 16 64 हो जाएगा। और सी आई एस आई का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 16 64, 2 साल है तो एक स्टेप जाएंगे, 8 64 जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब 00 डाले 4 अंक पूरा करने के लिए। अब यहाँ पॉइंट दिए, अब 0.0064 आ गया क्या हमारा सी आई एस आई का अंतर। अब 0.1664 आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 8% 2 साल का। अब इसी को आप सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ गया एकदम। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर भी 4 अंक के बाद पॉइंट था, या नीचे भी 4 अंक के बाद। अब देखिए 416 को देखिए 16 64 डायरेक्ट कट रहा है। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगे, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 बार में डायरेक्ट कट गया, 4 बार में कट गया। अब 400 पर कट दीजिए, 16 चौका 64, यानी कि सी आई एस आई का अंतर आ गया हमारा 16 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आई एस आई का अंतर 324 रुपया। तो 30% दर दिया हुआ है, तो 2 साल टाइम दिया हुआ है, तो सी आई निकालिए। अब यहाँ देखिए हमारा सी आई एस आई का अंतर है, पहले दे दिया और निकलवा रहा है हमसे सी आई। तब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमें निकालना है सी आई निकालना दिया हुआ है 324 रुपया। क्या दिया हुआ है हमें, सी आई एस आई का अंतर। तब 30% 2 साल का सी आई एस आई का अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 साल है तो एक ही स्टेप तक रह जाएंगे। तो कहने का मतलब आर के पावर टी, तो 30 तिया 9, मतलब 30 के पावर 2 करेंगे तो 30 तिया 900, मतलब 900 आ गया हमारा डायरेक्ट। अब 2 साल है तो 4 अंक पूरा कीजिए, 4 अंक पूरा किए, अब पॉइंट डाल दिए। अब ये हमारा आ गया सी आई एस आई का अंतर। ऊपर सी आई एस आई का अंतर, नीचे सी आई का अंतर, जो ऊपर रहे वो नीचे रहे। मत अब गुना कीजिए, निकालना सी आई, तो सी आई निकालना है। तब क्या किया, 30 तिया 900 आ गया था, तो 900 के 00 लिखिए, बाकी 9, और 30 दूनी 60 और 9 69 आ गया। 4 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव दिए। अब ये देखिए 9 जो इसको है मिटा दीजिए, ठीक है, 9 मिटा दिए। अब इसी को सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 अंक। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंक का 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अब ये भी हटा दीजिए पॉइंट 2 अंक के बाद, ये भी 2 अंक के बाद हटा दीजिए। अब देखिए 9 से काटिए तो 9 तिया 27 ऊपर कटेगा, 9 तिया 27 और बाद 27 5 32, 9 9 6 54, 36 बार में कट गया। 36 को 69 से गुना कीजिए जी।
अब देखिए 69 से जब गुना कीजिएगा, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास एग्जाम में गुना करने के लिए। अब क्या कीजिए, इकाई अंक मिला लीजिए। जब सबका डिफरेंट है, इकाई अंक मिला लीजिए, तो इकाई अंक से हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो गुना करने के लिए 2 अंक का मैं बताया हूँ कि कैसे 2 अंक का गुना किया जाता है, उसको जा कर के ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आपको फटाफट गुना करने के लिए आ जाएगा। मैं तो फटाक से कर दूंगा, लेकिन आप इकाई अंक से पकड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। और 90% आपको जो है इकाई अंक से पकड़ा जाएगा। मतलब 10% में जो आपका है नहीं पकड़ा पाएगा, मतलब 2-3 अंक तक गुना करना पड़ेगा। मतलब 2-3 अंक इकाई का निकाल लीजिए, आपका जरूर 100% ही मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, दिख रहा है 9 छक 54, 54 यानी कि 4 इकाई अंक में किसका है, बी नंबर ऑप्शन हो गया, यानी आंसर आ गया 2484। तो इस प्रकार से निकालने के लिए आप सीखिए कि हम जल्दी कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। जब ऑप्शन से हो रहा है तो हम क्यों जाएंगे हम गुना करने के लिए, क्या गुना करेंगे इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।